आज का विषय है वर्ष 2023 में सर्व पितर अमावस्या कब है। इस दिन पितरों को बधाई देने का सही तरीका क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। सनातन धर्म में पितर पक्ष का काफी महत्व है। पितर पक्ष की समाप्ति सर्व पितर अमावस्या के दिन होगी। इस साल सर्व पितर अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण ये शनि अमावस्या कहलाएगी। सर्व पितर अमावस्या के दिन साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने की मान्यता है। पितर अमावस्या पितर पक्ष की आखिरी तिथि होती है। अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर 2023 की रात 9:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 पर समाप्त होगी। नंबर 1, यदि आपको किसी पितर की तिथि याद नहीं है या किसी कारण उनका सही तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया तो ऐसे सभी पितरों का श्राद्ध सर्व पितर अमावस्या पर किया जा सकता है। ये अमावस्या पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य करने और उनकी शांति की प्रार्थना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। सर्व पितर अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्दशी तिथि को हुई हो। अगर किसी कारणवश मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने में सक्षम ना हो तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। वहीं जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितर मोक्ष अमावस्या से भी जाना जाता है। नंबर 3, अमावस्या के दिन सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहने। नंबर 4, स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और नदी या झील के किनारे पिंडदान करें। नंबर 5, पितरों को दूध, कुशा, तिल और सुगंधित जल अर्पित करें। नंबर 6, अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूड़ी और सब्जी ही बनाएं। नंबर 7, अपने पितरों को याद कर उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। नंबर 8, सर्व पितर अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराएं और श्राद्ध। नंबर 9, तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। नंबर 10, सर्व पितर अमावस्या के दिन 5 बलि और हवन अवश्य कराएं। नंबर 11, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। नंबर 12, भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 13, सर्व पितर अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराएं। नंबर 14, इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं रखें। नंबर 15, पूर्वजों के नाम पर निर्धनों को वस्त्र दान, रक्तदान, वृक्षारोपण आदि अवश्य करें। नंबर 16, सर्व पितर अमावस्या पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। श्राद्ध कर्म के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसके लिए कुतुब रोहण समय देखा जाता है। सूर्यास्त से पहले श्राद्ध कर लेना चाहिए। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक का है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 1:16 तक का है। अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक का है। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सर्व पितर अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध पक्ष या पितर पक्ष का समापन होता है। भारत की कुछ जगहों पर सर्व पितर अमावस्या को पितर अमावस्या और पितर मोक्ष अमावस्या जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भूले भटके सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाएं और वे मन में पूर्वजों का पितरलोक वापस प्रस्थान का भाव रखें। ऐसा करने से उन्हें पितरलोक वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा और वे आसानी से अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले जमराज, चित्रगुप्त, पितर, वसु, रुद्र, आदित्य इत्यादि को प्रणाम करें। श्राद्ध पर्व के दौरान किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि का अपन पितरों को प्रदान करने की प्रार्थना करें। वह पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना कर भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्ति की भी प्रार्थना करें।